दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका विस्तार पूर्वक आपको जवाब दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले आपका 1 साल पहले जो रीडिंग किया गया था उसके अनुकूल या अनुसार किस तरीके के परिवर्तन है आपके हथेली में, पहले उसके बारे में आपको बतलाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य के क्षेत्र पर आपका काफी स्ट्रॉन्ग बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन था, लेकिन अब इसी जगह पर आपका फिश साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है, जो इस बात को बतला रहा है कि अब आपकी जिंदगी में सिर्फ सफलता ही नहीं आनी है, नाम, शोहरत, सम्मान, ये सब चीजों के साथ में आपको इतने सारे रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज ईश्वर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा दिए जाएंगे जो कि सभी तरह के इशू को सॉल्व करेगा, चाहे वो फैमिली का हो या बाहर का हो या फिर कोई भी व्यक्ति आपके पास किसी भी तरह की तकलीफ लेके आएगा, आप उसका समाधान कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पितृ की कृपा से ही बनता है। और ये हमेशा से कुलदीपक इंसान को बनाता है जिसमें सब तरह के रिसोर्सेस, सब तरह के लग्जरीज, सब तरह का जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ हम जीते हैं उसका फायदा हमारे पूरे परिवार को या कुल को या आप बाद में जाके समाज को भी मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन के जितने फायदे हम गिना दें उतना कम है, लेकिन ओवरऑल ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके सोल का जो पर्पस है वो कंप्लीट होने जा रहा है। थोड़ा सा और इस चिन्ह में मजबूती की आवश्यकता है जिसका हम यहाँ पर सजेशन देंगे, लेकिन ये साइन बनने में बहुत ज्यादा व्यक्ति को पुण्य अर्जित करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत हासिल करनी पड़ती है, तब जाके ये कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस प्रोग्रेस एंड अपग्रेडेशन इन करियर एंड लाइफ इंडिकेट करता है। दूसरा, यहाँ पर जो आड़ी रेखाएं थी आपकी थोड़ी बहुत जो मरकरी पे हमने देखी थी उसकी स्थिति भी ठीक होने जा रही है, जिसके अतिरिक्त अब आप अपने जीवन में बहुत सटीक व सही निर्णय ले पाने में और हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर पाने में और हील कर पाने में भी दूसरों को सक्षम होने वाले हैं। जब लाइफ में अर्निंग कैपेबिलिटी इंसान की बढ़ती है या पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होता है, इंटेलिजेंसी, आईक्यू का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है, तो मल्टीपल लाइन्स इस तरीके से स्ट्रांगली मरकरी पे अवेलेबल हो जाती है। माइंड लाइन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं हुई है, यानी पहले के कंपेरेटिवली ये वैसी ही है जैसे 1 साल पहले थी। इसमें एक अगर सुधार की हम बात देख पा रहे हैं तो वो यही है कि थोड़ा ये रेखा साफ हुआ है, जिसके कारण से ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी जैसी चीजों को ये खत्म कर रहा है। लेकिन इसकी लेंथ और ज्यादा अगर बढ़ जाए तो इस कंडीशन में आपके पास नॉलेज, विजडम और एक्सपर्टीज इतने बड़े स्तर का हो जाएगा, प्लस ये जो फिश साइन हम देख रहे हैं इसको फॉर्म होने में भी ये माइंड लाइन बहुत ज्यादा मदद करेगा, जिसके कारण पावर पोजिशन, अथॉरिटीज जल्दी गेन हो जाएगी और इसको संभाल पाने की क्षमता भी बहुत अच्छी देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। बाइफोर्क का थोड़े कॉम्बिनेशन के कारण ट्रायंगल का साइन तो यहाँ पर आ रहा है, जो आपको अर्निंग्स की तरफ ज्यादा आपका डेडिकेशन लेकर के जाएगा, लेकिन अभी जब तक ये लाइन और थोड़ी स्ट्रांग नहीं हो जाती या फिर ये साइन मजबूत नहीं हो जाता तब तक ये कॉम्बिनेशन सिर्फ चाह देगा, बहुत ज्यादा पैसा कमाने की दे नहीं पाएगा। तो इस चीज को मजबूत करने के लिए आपको रेगुलर बुक रीडिंग हैबिट या सरस्वती बीज मंत्र का जाप जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मानसिक स्तर पे ही नहीं बल्कि सभी तरह की मनोकामना पूर्ति में भी, सभी तरह के एक्शन, डिसीजन प्लानिंग में एक्यूरेसी भी इवन जो है देखने को मिलेगा। और इंसान को जब मेंटल पीस मिल जाता है तो उसके बाद में ज्यादा किसी चीज के लिए हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेंटल पीस के कारण ही इमोशनल स्टेबिलिटी, ओवरऑल लाइफ में करियर स्टेबिलिटी, लाइफ में हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस, सब चीजें आना जो है शुरू हो जाता है। तो मानसिकता में जहां निखार हुआ, मान के चलिए कि हर विषय में लाभ मिलना आपको तय है। जीवन रेखा थोड़ा सा ज्यादा बिखर गया है तो ये ऊर्जाओं का हनन बतलाता है। इस कंडीशन में बेफिजूल का स्ट्रगल या स्ट्रेस यहाँ पर बॉडी को या फिर फैमिली लाइफ को लेकर के देखने को मिलता है, तो ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव शो हुआ है। दूसरा, जुपिटर पे भी हम देख रहे हैं तो बाइफोर्क जो यहाँ पर था या क्रॉस का कॉम्बिनेशन था, ये भी थोड़ा सा डेवलप हुआ है, लेकिन इसके कंपेरेटिवली रेक्टेंगल का साइन अब यहाँ पे फॉर्म होना शुरू हो रहा है काफी अच्छे ढंग से, जो लाइफ में अच्छे खासे रिसोर्सेज गेन करने के योगों को, स्टेटस ऑफ लाइफ में इंक्रीजमेंट होने के योगों को, ओवरऑल लाइफ में सिक्योरिटी आने के योगों को और अच्छे कनेक्शंस बिल्ड होने के योगों को इंडिकेट करता है। इधर से बहुत सारी रेखाएं पहले देखने को मिली है, लेकिन अब वो पर्टिकुलर साइन फॉर्म कर रहा है तो लाइफ में अब स्ट्रगल, स्ट्रेस खत्म होने जा रहा है। अब ये स्ट्रगल, स्ट्रेस खत्म होने के लिए आपको सैटर्न का, यहाँ पर इनर मार्स का और थोड़ा सा राहु का जो है पॉजिटिव एनर्जी लेने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सबसे ज्यादा अभी भी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस अवेलेबल हैं। अदरवाइज ओवरऑल हम पाम में देखें तो काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है, जिसमें मनी ट्रायंगल भी अब फॉर्म होना स्ट्रांगली शुरू हो रहा है, अभी हुआ नहीं है ये,
लेकिन कपल ऑफ ईयर्स में ये भी फॉर्म होगा तो पैसा रुकना, सदुपयोग होना, और सन लाइन जहां एक मजबूत हुई या फिर ये साइन ही मजबूत हो गया तो फिर कभी पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, ऐसा आपका स्टेटस या करियर जो है देखने को मिलेगा। एक नेगेटिव पॉइंट और यहाँ पर आया है कि पहले जो आपकी चंद्रमा की रेखा थी ये वाली, ये इस तरीके से क्रॉस में नहीं थी, लेकिन अब क्रॉस के साइन में आना शुरू हो रही है। जब सिंगल इस तरह की लाइन होती है तो बहुत सारी इच्छाओं को मारना पड़ता है, बहुत सारी इच्छाएं पेंडिंग हो जाती है, लेकिन क्रॉस का साइन जब आता है तो ये मन को दुखी करने का कॉम्बिनेशन है। मन विचलित होता है, भयभीत होता है और चिंतित होता है। हमेशा नकारात्मक सोच रवैया भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम और डीप लेवल पे बात करें इसकी, तो ये जो अंदर डर भय चिंता दे रहा है, ये नजर बाधा, हवा दोष या पितृ ऋण के कारण आता है कि यहाँ पर पितृ पूर्वज हो गए या फिर जो अदृश्य शक्तियां हो गई वो आपसे कार्य कराना चाहती है या फिर अपने लिए सहयोग करवाना चाहती है। लेकिन इन सब के परिणाम स्वरूप जब हम इन सब विषयों में यानी अदृश्य शक्ति पर ध्यान नहीं दे पाते हैं या कुल देवी देवता पितृ पूर्वजों के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके का क्रॉस जो है बहुत प्रोमिनेंट चंद्रमा पे यानी मन पे हावी हो जाता है, नहीं तो फिर ओवरऑल आपका जो नेम, रिस्पेक्ट, करियर या आइडेंटिटी है उस पर हावी हो जाता है। तो चंद्रमा पे ये क्रॉस आ रहा है तो अभी आपको तो नींद से संबंधित, खान पान से संबंधित, यात्राओं से संबंधित, मन के विचलन से संबंधित बहुत सारे थॉट आइडियाज आना, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाना, तो इससे भी संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये साइन अगर मजबूत ना हो तो फिर आप बहुत अच्छा यहाँ पर मान के चलिए कि बहुत सारे दोषों से, तकलीफों से आप बच जाएंगे, लेकिन अगर ये मजबूत हो गया तो सब कुछ जीवन में प्राप्त होते हुए भी मन खुश नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा जागरूक रहना, ध्यान रखना जरूरी है। तो ये कुछ आपके पाम में चेंजेस जो है स्ट्रांगली देखने को मिले हैं। अब सीधे आते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर। नेम, फेम, सक्सेस किस उम्र में, किस क्षेत्र में और किस लेवल का मिलेगा? हालांकि इन सब चीजों का आंसर पहले भी दे चुके हैं आपको कि 31, 32 का ड्यूरेशन अच्छा है क्योंकि वहां से लक लाइन स्ट्रांग हो रही है। यहाँ पर आपकी सेल्फ मेड लक लाइन भी काफी स्ट्रांगली डेवलप हुई है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रेखाएं समय के साथ में थोड़ा सा बिखरी है। जब भी रेखा बिखरती है तो ये थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स को इंडिकेट करवाती है, ज्यादा मेहनत मांगती है, लेकिन इन सब चीजों पे हमेशा से कुछ चिन्ह जो हैं, जो यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं, वो सब हावी हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी लक लाइन के साथ में सेल्फ मेड लक लाइन मर्ज हो जाती है तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिसमें हमारा जितना भी मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास होता है और जितनी भी हमारी इच्छा, मनोकामना, ड्रीम, डिजायर्स, एम्बिशंस होती है, वो सब एक बार में फलित होने वाली होती है हमारे मेहनत, कर्म और प्रयत्न, प्रयास से, और अंततः हमारी नीयत, सोच या फिर जिद से। तो ये जो इवेंट है आपके लाइफ में कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर्टिकुलर पीरियड को हम जज करेंगे तो ये पर्टिकुलर निकल के आएगा तकरीबन 36 का ड्यूरेशन। हालांकि इन सब के रिजल्ट आपको और जल्दी मिल सकते हैं, अप्रोक्स 32 या 3 के आसपास में भी, लेकिन प्रोमिनेंट अगर हम एकदम पिन पॉइंट मैनर में बात करें तो 36 का ही ड्यूरेशन है जिसमें आपको बड़े स्तर का फेम, सक्सेस, नेम जो है मिलने वाला है। क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन जो है बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है। ये इस बात को बतलाती है कि जो भाग्य में नहीं लिखा हुआ है उसको भी आप लिखवाएंगे अपने मेहनत से, अपने प्रयत्न, प्रयास से, अपने जिद से। इसीलिए इस रेखा को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और ये इतना स्ट्रांगली जब जोड़ रहा है लक लाइन से, तो इस स्थिति में आप जिस लेवल की सोच रहे हैं वहां या उससे ज्यादा लेवल जो है आपको अचीव होने वाला है करियर में और इवन अर्निंग में भी। तो ये 36 के ड्यूरेशन में अगर हम देखें माइंड लाइन को भी, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि लास्ट वरी लाइन अवेलेबल है, लेकिन इसके जस्ट बाद में आपकी सक्सेस लाइन ही निकली हुई है। सन की तरफ जब रेखा चल जाए माइंड लाइन से तो इंसान का हर डिसीजन, हर प्लानिंग, हर एक्शन एक्यूरेटली वर्क करने लगता है, क्योंकि सन जो है सक्सेस का कारक है। नाम रोशन होना शुरू होता है हमारे कर्म और प्रयत्न, प्रयास से। मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस आने लगता है क्योंकि अचीवमेंट्स होने लगते हैं, रिवॉर्ड, अवार्ड गेन होने लगते हैं। तो यहाँ पर एक अगर हमें प्रिडिक्शन चाहिए तो उसमें कम से कम 2 से 3 लेवल पे कंफर्मेशन होना चाहिए पाम में। तो ये 36 का ही पीरियड है जिसमें माइंड लाइन और लक लाइन दोनों कंफर्मेशन दे रहा है कि आपके लाइफ में एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस देखने को मिलेगा। और जहां तक हम बात करें किस क्षेत्र में, तो सूर्य की तरफ रेखा झुकी है तो यह यहाँ पर जॉब को ही इंडिकेट करती है। और इस कंडीशन में सरकारी नौकरी के विषय में लाभ के योग तो बहुत प्रबल हो ही जाते हैं, जो कि साइन भी बन रहा है। लेकिन पहले भी आपको बतलाया गया है कि आपके पाम में विद्या रेखा बहुत मजबूत है। रेक्टेंगल का साइन बनने के लिए इस रेखा को एक्टिवेट करना भी जरूरी होता है। तो विद्या रेखा यानी हमारा ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य सब दूसरों के काम आने वाला है। तो अगर आप अपने ज्ञान के अनुसार में
जिस चीज में भी काबिलियत है आपकी, उस विषय को लेकर के अगर आप टीचिंग करना शुरू कर दें, सजेशंस, एडवाइजेस, गाइडेंस, फ्रीलांसिंग या इवन किसी तरह का सर्विस भी प्रोवाइड करना शुरू कर दे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मरकरी जो कम्युनिकेशंस का कारक है, इंटेलिजेंसी का कारक है, वो भी डेवलप होगा, तो लोगों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर सकेंगे। और रेक्टेंगल का साइन भी यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि विजडम आने लगता है इन सब विषयों के द्वारा। बहुत ज्यादा सोसाइटी से रिकॉग्निशन या सपोर्ट मिलना शुरू होता है, जो कि मून लक लाइन देती भी है। तो ये साइन जैसे मजबूत हुआ, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होना है लाइफ में, बहुत बड़े स्तर का सफलता मिलना है, तो आपको उन विषयों में आगे बढ़ना चाहिए जिसमें आप लोगों को अपने ज्ञान के बदौलत मदद कर सकें। तो ये सब विषय जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर बाद में जाकर के, यानी कपल ऑफ इयर्स के बाद में जाकर के आप इन्वेस्टमेंट के द्वारा, शेयर मार्केट के द्वारा भी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी का सपोर्ट अच्छा है, मार्केट सेंस नॉलेज ऐसा मरकरी फिंगर भी बहुत अच्छा देता है। तो ये सब क्षेत्र है जिसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन जिस तरीके का जो सन है और जो माइंड लाइन है, वो आपको खासकर रैंक बी या सी के लेवल में जो है गवर्नमेंट जॉब दिलवा देगा निश्चित रूप से। थोड़ा सा और इसमें अगर मजबूती हो जाए, या फिर जो ये बला की रेखाएं हैं जैसे चंद्रमा की या बाकी सबकी हमने अभी बात की, ये सब जैसे ही ठीक होता है, तो अप्रत्याशित लाभ आपको अचानक से 1 साल के भीतर देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आपका एक माध्यम नहीं रहेगा पैसा कमाने का, अनेक माध्यम रहने वाले हैं, क्योंकि माइंड लाइन जो ट्रायंगल का फॉर्म यहाँ पर बना रहा है, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग वेल्थ लाइफ में क्रिएट करना, ये बेसिक मोटिव है आपके लाइफ का, कि कभी भी खर्च करते समय सोचना ना पड़े, इतना रिसोर्सेज हो जाए कि चैन से सुकून की नींद जो है ले सके, हर किसी की मदद कर सके, पैसों से पैसा जो है जीवन में बना सके। तो ये साइन अभी और मजबूत होगा समय के साथ में, इसलिए आपको मल्टीपल जो है अर्निंग यहां पर शो हो रहा है। दूसरा जो प्रश्न है आपका कि खुद का इनकम कब शुरू होगा और किस लेवल पे होगा, किस क्षेत्र से होगा, तो किस क्षेत्र से होगा तो वो आपको बतला चुके हैं। जुपिटर अच्छा है, जो कि टीचिंग के लिए, एडवाइजेस, सजेशंस, गाइडेंस के लिए अच्छा होता है। मिडवे के कोई भी काम के लिए यहाँ पर विद्या रेखा बहुत अच्छी है। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, रेंटल इनकम के माध्यम से, इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग के माध्यम से पैसों से पैसा बनना, अर्थात तो उसके लिए मरकरी अच्छा, लेकिन प्रोसेस है, अभी ये साइन और मजबूत होने में समय ले रहा है। ये जो लाइन है इसके अभी भी एक्टिव है, जब चाहे इसमें हाथ आजमा सकते हैं, मिडवे का कोई भी काम जो है कर सकते हैं। जैसे जुपिटर और ये मजबूत हुआ, लगातार पैसे से पैसा बनना, ये यहाँ पर आपको मरकरी बतला रहा है। लेकिन अगर हम फिर से देखें कि बहुत अच्छा खासा पैसा कब से है, तो ये जो मरकरी लाइन है सपोर्ट करती है अर्निंग्स को इनहेंस करने में। तो ये समय अगेन 32 का है, जो पहले भी 31, 32 का ड्यूरेशन आपको बतलाए थे। यहां से जो पैसा आप देखने वाले हैं, भले ये भाग्य रेखा फैली हुई है जो मेहनत को ज्यादा इंडिकेट करती है, लेकिन ये रेखा ध्यान रहे कि सैटर्न तक पहुंची है, तो इसका काम है संतुष्टि देना। तो इतना तो जीवन में पैसा रहेगा कि आपको किसी बात को लेकर के चिंता करने की, सोचने विचारने की, असहाय होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात ये भी है कि आपके शुक्र से कनेक्टेड हो रही है आपकी लाइफ लाइन, तो इसका मेन एजेंडा होता है बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटीज लाइफ में गेन करना। तो ये शुक्र कारक ही है सुख सुविधा, संसाधन, भोग विलास और धन का। तो ये सब चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी, लेकिन ब्लेसिंग्स चाहिए और हमें अदृश्य शक्तियों की, तब जाके इसका जो सर्वाधिक लाभ है, पैसा अनेक गुना जो है बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो 32 के बाद से जिंदगी में बहुत ज्यादा आपको पैसा है, और किस लेवल तक का है, तो मिलीनियर आप बनेंगे। ये साइन जैसे ही मजबूत होता है तो मल्टी मिलीनियर बनाता है, इनोवेटिव आइडियाज, इन्वेस्टमेंट और इंडिपेंडेंट वर्क के माध्यम से। तो ये माइंड जो है स्किल्ड बेस्ड वैसे भी है ही, तो अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन और अपने खुद के टैलेंट के हिसाब से लगातार पैसा बनाने की युक्ति आपके जीवन में है। बस ये है कि अभी भाग्य जो है थोड़ा लेट फलित हो रहा है आपका, इसलिए अभी तक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ गया, अन्यथा तो आपको जिंदगी में 27-28 के आसपास ही तरक्की मिल जाती। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी इस तरह की भाग्य रेखा होती है तो लेट ही सक्सेस होता है, लेकिन वो सक्सेस परमानेंट होता है और इतने सालों का जो मेहनत या गैप है उसको फुलफिल कर देता है इमीडिएट। तो 32 का पीरियड अगेन बहुत अच्छा है। इसके बाद क्या होता है कि आपके जो यहाँ पर 2-3 प्रश्न हैं, ये सब के सब एक इस बात को संदेश देते हैं कि ये जो अदृश्य शक्तियां होती हैं, खासकर हमारे पितृ पूर्वज ही होते हैं, ये सब हमें कोई संदेश देना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, क्या होता है कि जो यूनिवर्स है वो एक रिपीटेटिव पैटर्न जो है यहाँ पर बनाना शुरू करती है। जैसे आप देखेंगे
कि बहुत सारे लोगों को एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन सब जो मेजर तिथियां होती हैं, इन सब के आसपास में उनके कुल देवी देवता या पितरों के जो है सपने आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कर्म करना है ये बतलाया जा रहा होता है। वैसे ही अगर आप अपने सपने में लगातार सांप देख रहे हैं, तो सांप हमारे बेसिकली यहाँ पर पितरों के कारक है। तो यानी उनके लिए दान धर्म करना, उनको रास्ता देना, उनको अनाज देना, उनको रोशनी देना, ये सब रेमेडी आपको भेजा जाएगा। और जब भी चंद्रमा पे क्रॉस का साइन आने लगता है तो ये सब अनुभव होते हैं जिंदगी में, सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन इतना सेंसिटिव बना देता है कि इजिली नजरबाधा, हवा दोष जैसी चीजें भी लग जाती हैं। तो आपको वैसे डरने की जरूरत नहीं है, ये सब आपके उद्धार के लिए हो रहा है। जब इतना बड़ा साइन बनना है तो इसके लिए आपको अपने आप को त्याग भी करना पड़ेगा, या इसके लिए उतने बड़े कर्म भी करने पड़ेंगे जो नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये जो मेजर तिथियां होती हैं, इन सब में दान धर्म करना, एकादशी का उपवास करना, जिसके तो लिमिटलेस ही फायदे हैं। और जिंदगी में जिसका कुछ भी नहीं बन रहा है, वो अगर एकादशी का उपवास कर ले तो सब कुछ अपने आप बनने लगता है, सारे ग्रह मजबूत होने लगते हैं। उसी के तहत जो जो इसके सजेशन एंड रेमेडी रहेंगे, वो सब आपके पितृ ऋण को खत्म करने के लिए रहेंगे। क्योंकि पितृ ऋण के लिए जो मेजर कॉम्बिनेशन होता है पाम में, ये जो इनर मार्स है, यहाँ से रेखा काफी मजबूती से बाहर आ जाती है, जो पितृ ऋण को बतला देती है। सैटर्न के ऊपर भी आड़ी रेखा होती है जो यहाँ पर कर्म को बांधती है। तो उससे मुक्ति के लिए तो पहले तो अपने श्वास प्रक्रिया में, अपनी दिनचर्या में, अपने सोचने विचारने की प्रक्रिया में परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली हमें उस मेन पावर की तरफ जाना पड़ता है जहां से हमने बर्थ लिया, हमारी लीनिएज के लिए काम करना पड़ता है। तब जाकर के यहाँ का जो कर्सेज है, या जो रुकावटें हैं, या जो मन विचलित होता है, या फिर काम बनते बनते रुकता है, ये सब इशू जो अनरिजॉल्व इश्यूज में आते हैं, वो सब खत्म होने लगते हैं। तो इतना साइन जो है इनफ है, जिसमें 90% जो है ये क्रॉस का साइन बन रहा है, यही पितृ ऋण को बतलाता है। जब ये आप ठीक करना शुरू करेंगे तो इस स्थिति में फिर आपका जो गुरुवार के दिन लड़ाई झगड़ा भी होता है, वो सब भी खत्म होने लगेगा। गुरुवार जो है यहाँ पर गुरु तत्व को बतलाता है, यानी जुपिटर की एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जितने भी जुपिटर एलिमेंट वाले लोग हैं, उन सबकी सेवा भी करनी पड़ती है। जुपिटर एलिमेंट में जो पेड़ आता है वो खासकर पीपल और केले का आता है, तो ये लगाना भी होता है, इधर पे दिया भी दिखाना होता है। यानी आप क्या कर रहे हैं कि ये सब जो एनर्जी डेफिशिएंसी हो रही है, इन सबको एनर्जी देना शुरू कर रहे हैं। जब आप एनर्जी देंगे तो आपको कहीं गुना होकर रिटर्न इन सब चीजों के द्वारा आएगा। आपका अल्टीमेटली जुपिटर का ही रेमेडी हो रहा है। जुपिटर का रेमेडी होने से सबसे पहले तो सुकून आता है, खुशी आती है, शांति आती है। उसके बाद में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पावर, अथॉरिटी, ये सब चीजें क्रिएट होती है। तो ये सब विषयों का अनुभव आप करेंगे। चंद्रमा पे क्रॉस बनता है तो मदर के हेल्थ के विषय में भी स्ट्रेस आने के चांसेस होते हैं। बॉडी में खासकर जो विटामिन होते हैं, जैसे B12 हो गया, विटामिन D हुआ, E हुआ, ये सब मेजर चीजों की कमी होने के कारण से नर्व सिस्टम, स्किन और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आना शुरू होती है। पेशेंस लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये सब कुछ आपका 2-3 रेमेडी से ही एकाएक ठीक होगा। चारों तरफ से आपके जो है काम बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जब भी इस तरीके का पॉजिटिव साइन बनेगा, लाइफ में ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, प्राकृतिक आपदा, ये सब चीजें आती ही है। ये परीक्षाएं हैं, इसको पार करके ही अचूक समृद्धि और उन्नति जीवन में मिलती है। इसके बाद में आपका जो लास्ट प्रश्न रह गया कि ग्रहों की दशा और उनके लिए रेमेडी। तो जैसे कि आपका सिंह राशि पहले भी बतलाए हैं कि है आपका पाम स्ट्रक्चर में भी हम देख पा रहे हैं कि आउटर मार्स और जो सन की एनर्जी है वो काफी अलग लेवल पे वाइब्रेट कर रही है। तो सिंह राशि पे वैसे भी अभी शनि ढैया चल रहा है, तो थोड़ा सा टफ रहा है 2025 अप्रैल के बाद से समय, चीजें ठीक ढंग से बन नहीं पा रही हैं। लेकिन अंततः यही 2027 सितंबर से सब चीजें आपके पक्ष में आ जाएगी। इसीलिए आपको अगर कोई उपाय करना है तो ये पितृ ऋण दोष का कर लीजिए। सूर्य को थोड़ा मजबूत करने के लिए और फर्दर रेमेडी है वो आपको सजेस्ट किए जाएंगे, और सैटर्न की एनर्जी को अच्छा करने के लिए रिचुअल आपको सजेस्ट किए जाएंगे। ये चीजें आप कर लीजिए, फिर देखिए कपल ऑफ मंथ्स में कितना ज्यादा चेंजेस सूक्ष्म जगत से लेकर के स्थूल जगत तक, यानी अंतर्गत से लेकर के बाहरी तत्व तक आपको आना शुरू हो जाता है।
आप निश्चिंत रहिए, आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलना है। ये लक लाइन भले ही फेल गई हो लेकिन सैटर्न तक पहुंची है विद सेल्फ मेड लक लाइन। आप हार नहीं मानने वाले हैं, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करके ही दम लेंगे। इसलिए 1 साल के भीतर इतनी सकारात्मक जो है परिवर्तन हथेली में आपके आई है। वैसे लेफ्ट पाम की एनर्जी ऐसी रहती है कि जो ज्यादा बदलती नहीं है, क्योंकि बाय बर्थ हम क्या लेकर के आए हैं उसी को ही बतलाता है। लेकिन इधर भी एक बात बतलाना चाहते हैं कि रेखा भी 36 की है, सेल्फ मेड लक लाइन। यहां तक चीजें आते आते सब मिल जाएगी आपको। माइंड लाइन भी चेंज हुई है इसी कॉम्बिनेशन में। तो ये यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और खासकर खुद के ड्रीम को लेकर के अग्रसर कराने वाला है, जिसमें साइड वर्क इनकम भी देखने को मिलेगा। और पूरा का पूरा ये हार्ड जो है वर्कोहॉलिक है और एट द एंड स्क्वायर का साइन ही फॉर्म करना चाह रहा है कि लगातार व्यस्त रहना, लगातार मस्त रहना, लगातार पैसा कमाना, एम्पायर क्रिएट करना, ये बेसिक मोटिव लेकर के आए हैं। पर ये इतनी सब चीजों में हमें पुण्य लगता है, अदृश्य शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है ताकि अड़चन, बाधा, रुकावट एटलीस्ट ना आ सके। वही चीज राइट हैंड में इंडिकेट हुआ है कि आप इन्हीं के लिए जो है कार्य करना शुरू करिए। फिर ये प्रश्न कभी नहीं उठेगा कि कितना पैसा रहेगा जीवन में, किस लेवल का फेम सक्सेस रहेगा, किस क्षेत्र से रहेगा। इतना आने लगेगा कि वो और ज्यादा बढ़ना शुरू होगा, ना कि इन सब विषयों पे ध्यान जाएगा कि कितना, कब, कैसे, कहां है। जब ये सब चीजें लिमिटलेस मिलती है तभी पाम में इस तरीके के चेंजेस आते हैं। ऐसा अनुभव सालों में देखने को मिला है, वही चीज आपके हथेली में हो रहा है। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।